आज पहुंचे हैं सभी पत्रकार के, क्या मांग थी और किस चीज़ को लेकर पहुंचे? देखिए, आज मीडिया वेलबींग एसोसिएशन जो है वह हरियाणा के चीफ मिनिस्टर साहब का धन्यवाद करने आई थी। धन्यवाद करने के अहम कारण ये हैं कि डिजिटल पॉलिसी हरियाणा में लागू हो। अगर किसी संस्था ने पहले दिन से आवाज़ उठाई, कोरोना के टाइम से आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी, जब से हाईटेक संसाधनों की ज़रूरत पड़ी थी, तो डिजिटल पॉलिसी जो है उसमें ऐड सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। डिजिटल पॉलिसी ऐड गवर्नमेंट ने शुरू कर दी है, उसका आभार व्यक्त करने आए थे। दूसरा हमारी प्रमुख मांग थी कि पत्रकारों की जो पेंशन है, जो अपना अबव 60 हो जाते हैं यानी कि सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उन पत्रकारों की पेंशन डबल की जाए। सीएम साहब ने उसमें 10,000 जो पेंशन मिलती थी अब 15,000 रुपये कर दी है। उसके लिए हम धन्यवाद करने आए थे और आज मीडिया वेलबींग एसोसिएशन के हरियाणा के डिफरेंट जिलों से सभी साथी यहाँ पहुँचे, मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी से कई मामलों पर खुलकर चर्चा भी हुई। जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें अगर प्रमुख रूप से कहा जाए तो नंबर 1 पर यह था कि अगर कोई पत्रकार जैसे जब तक एक्टिव रहता है और उस दौरान उसकी डेथ हो जाती है तो उसके परिवार यानी उसके आश्रितों को, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, फाइनेंशियल मदद सरकार से पेंशन कंटिन्यू रखकर मिलनी चाहिए, यानी उसके परिवार को वो पेंशन लगातार मिलनी चाहिए ताकि वो परिवार अपना गुजारा कर सके। नंबर 2 हमारा प्रमुख मांग थी कि मीडिया वेलबींग एसोसिएशन का मुख्यालय हम पंचकुला में बनाना चाहते हैं और उस पर लगभग मुख्यमंत्री जी की काफ़ी पॉजिटिव राय निकलकर सामने आई। मुख्यमंत्री जी का जैसा सबको पता है कि फ्री नहीं देते और हमारी संस्था फ्री चाहती भी नहीं। हमने मुख्यमंत्री जी से खुलकर इस मामले में बातचीत की और ये कहा है कि जो न्यूनतम रेट हैं उन पर हमें कंट्रोल्ड रेट्स पर ये दिलवाया जाए ताकि चंडीगढ़ प्रेस क्लब की तर्ज पर अगर भगवान ने साथ दिया तो निसंदेह हम उससे कहीं बढ़िया तरीके से प्रेस क्लब का यहाँ पर संस्था का गठन कर दिखाएंगे और मुख्यालय भी अपना वहाँ बनाएंगे अगर सरकार हमें कोऑपरेट करती है तो। तीसरा हमारा अगर माना जाए, हमारी सीएम साहब से जो चर्चा रही वो प्रमुख रूप से चर्चा रही कि हमें जो है जो मीडिया की जो कमेटियाँ हैं, चाहे एक्रेडिशन कमेटी है या प्रेस रिलेशन कमेटी है, उनमें 2-2 सदस्य हमारे लिए जाएँ। एक हमने सीएम साहब से कहा कि हम अपना राज्य स्तर पर एक विशाल पत्रकार सम्मेलन करवाना चाहते हैं जिसमें 350-400 के करीब पत्रकार सम्मिलित हों। उसके लिए हमने कहा कि हम यमुनानगर में ये कार्यक्रम करने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री जी और कहीं कहेंगे तो और भी कर सकते हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने उसको अंडर कंसिडरेशन रखा है। जैसा वो तय करेंगे, जब समय देंगे तो उसके बारे में आगे विचार किया जाएगा। हम अपना कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं सीएम साहब के साथ, एक सेमिनार करना चाहते हैं जो हम चाहते हैं कि यमुनानगर में रखा जाए और सीएम साहब ने कह दिया है कि भाई हाँ ज़रूर इस बारे में विचार किया जाएगा ताकि जल्द ही यमुनानगर में ये प्रोग्राम किया जाए। मीडिया वेलबींग एसोसिएशन किस तरीके से काम कर रही है, क्या कोशिशें हैं पत्रकारों के कल्याण के लिए? मीडिया वेलबींग एसोसिएशन, देखो ये अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करने वाली बात हो जाएगी। मीडिया वेलबींग एसोसिएशन जो कर रही है वो सारे पत्रकारों को और सारे समाज को ये बात पता है कि मीडिया वेलबींग एसोसिएशन ने सबसे पहले इंश्योरेंस शुरू की 10 लाख की बिना किसी पत्रकार से पैसे लिए, और फिर आप ये देखो किसी पत्रकार से पैसे नहीं और कोई भी पत्रकार इसका सदस्य बन सकता है। और अब फिर सीएम साहब से 10,000 रुपये की पहले मांग की थी, वो मंजूर है। अब 15,000 रुपये की हमारी मांग मंजूर हो गई है, पिछले दिनों रखी थी और वो मंजूर हो गया, तो इसीलिए हम उसका धन्यवाद ही करने आए थे। कितने जगह पे, कितने जिलों में एक्टिव हैं आप और कितने पत्रकार सदस्य? करीब सारे हरियाणा में हम एक्टिव हैं और बल्कि अब तो दूसरी स्टेट्स में भी हम अपनी कई जगह एसोसिएशन गठित किया। जम्मू कश्मीर में भी पीछे जी हमारे अध्यक्ष जो हैं धरनी जी और सुरेंद्र मेहता जी गए थे और वहाँ पर भी उन्होंने गठित किया है। तो इसलिए सारी जगह धीरे धीरे अभी तो शुरू किया है जी। कोरोना के आसपास से हमने बाद में प्रोग्राम किया था। सबसे पहला प्रोग्राम भी शिक्षा मंत्री के साथ यमुनानगर में हुआ था और सौंदर्य रिजॉर्ट पे हुआ था, और अब भी हमारी यही इच्छा थी मुख्यमंत्री जी से कि भाई वो अगला प्रोग्राम भी वहीं रखा जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।